8th की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर की। तो एक्टिविटी 11.11 इसके बारे में अपन देखेंगे। इसको लर्न करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हाउ लार्ज और स्मॉल इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था कि अगर यूनिट एरिया पर एयर के द्वारा जो प्रेशर लगता है या एक्सर्टेड होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, है ना। तो अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लार्ज है या स्मॉल, मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, स्मॉल है या लार्ज है ना। इसको हम फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि हम इसको फील भी कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हाई होता है। जैसे अपन सोचें कि अगर कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप लेना चाह रहे हो या किसी जगह से हटाना चाह रहे हो, और इमेजिन करो कि आपके किसी फ्रेंड ने उसके ऊपर अपना फुट या पैर रखा हुआ है, यानी अपने पैर से वो प्रेशर लगा रहा है, तो आप उसको खींच नहीं सकते, है ना। तो इट मीन्स उसके पैर ने, उसके फुट ने उस पर प्रेशर लगा रखा है, इसलिए आप उसको खींच नहीं पा रहे हो, उसको पुल नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो एयर ये भी अपना प्रेशर लगाती है। तो जब एयर प्रेशर लगाती है तो उसके थ्रू भी हमें ऐसा फील होना चाहिए कि एयर किस तरीके से इसके ऊपर प्रेशर लगाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको अपन कहते हैं, है ना, तो वो कितना लार्ज है या स्मॉल है, इसकी मैग्नीट्यूड कैसा है, इसके बारे में अपन इस एक्टिविटी से समझेंगे। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सुकर, है ना। रबर सुकर क्या होता है, ऐसा आपने किसी इसकी कपड़े की जो दुकान होती है उस पर आपने देखा होगा, जो उसकी जो डोर होता है कांच वाला, है ना, उस ग्लास वाला डोर, उसके ऊपर ऐसे ड्रेसेस जो है वो हैंग की हुई होती है, लटकाई हुई होती है ना। तो वहाँ पर एक ऐसा रबर का उस कांच के ऊपर ऐसा चिपका देते हैं जिसके ऐसा हुक टाइप का, है ना। तो उसको हम रबर सुकर कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर से भी आपको आइडिया लग रहा होगा, ऐसा आपने देखा होगा, है ना। तो एक अच्छी क्वालिटी का रबर सुकर आपको लेना है। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप। कैसा होता है ये, एक रबर के कप जैसा होता है। आप फिगर देख सकते हो 11.18। प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस। इसको आपको क्या करना है, किसी प्लेन सरफेस पर इसको हार्डली, है ना, प्रेस कर देना है, यानी उसको चिपका देना है। डज इट स्टिक टू द सरफेस, तो बिल्कुल एकदम सही, वो उस प्लेन सरफेस से क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, है ना। नाउ ट्राई इट पुल इट ऑफ द सरफेस, इसको सरफेस से हटाने की कोशिश करो। कैन यू डू इट, क्या हम इसको इजीली इसको वहाँ से रिमूव कर पाते हैं? तो हम उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं। क्यों क्यों नहीं रिमूव कर पाते हैं? किसने इसको वहाँ पर चिपका रखा है, कैसे वो उससे स्टिक हो रहा है ना। किसी न किसी चीज़ ने उसको बाहर से प्रेस कर रखा है, तब जा कर के वो उस पर स्टिक हो रहा है। तो ये जो प्रेस करने वाली जो ऑब्जेक्ट है वो है एयर, है ना। बाहर की आउटर मोस्ट एयर जो है उसको उस सरफेस पर, है ना, क्या कर रही है, स्मूथली उस सरफेस पर उसको प्रेस कर रही है। ओके। तो when you press the sugar, most of the air between its cup and the surface escapes out, है ना। जब हम इसको क्या करते हैं, उस प्लेन सरफेस पर प्रेस करते हैं, तो उस प्लेन सरफेस और इस रबर सुकर के बीच में, है ना, इसका कप लाइक जो माउथ है उसके बीच में जो एयर होती है वो क्या हो जाती है ना, एस्केप्स आउट, बाहर आ जाती है, बाहर निकल जाती है ना, वहाँ से रिमूव हो जाती है ना। द सुकर स्टिक टू द सरफेस, अब वो सुकर क्या होता है, उस सरफेस से स्टिक हो जाता है। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक, है ना, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर एक्ट्स ऑन इट, है ना। बाकी बाहर की तरफ से एटमॉस्फियर जो है उसके ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको उस सरफेस की तरफ धकेल रही है, उसको पुश कर रही है ना, इसलिए वो उसके चिपका हुआ रहता रहता है। टू पुल इट, टू पुल द सुकर ऑफ द सरफेस, अगर आपको इसको सुकर को वहाँ से सरफेस से आपको पुल करना है, खींचना है, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्जर इनफ टू
ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। आपके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है ना, वो उतना ज़्यादा होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, उससे आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो जा कर के वो उस सरफेस से क्या होगी, है ना, रिमूव होगी या वहाँ से हट पाएगी, है ना। आप देखो किसी भी चीज़ को अगर आपको खींचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो जा कर के वो शुक्र जो है उस जगह से रिमूव होगा, है ना। तो द एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही हाई होता है, हम इसको इस एक्टिविटी से फील भी कर पाते हैं। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सुकर ऑफ द surface if there were no air at all between the sugar and the surface, है ना। ये बात जो इस लाइन में लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, इस शुक्र को बिल्कुल भी नहीं हटा पाएगा अगर उस सरफेस और उस शुक्र के बीच में एयर नहीं हो, है ना। अगर उस सरफेस और शुक्र के बीच में एयर नहीं होगी तो हम इस शुक्र को उस पार्टिकुलर सरफेस से नहीं हटा पाएंगे, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एयर प्रेशर कितना हाई होता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कितना हाई होता है, उसी कारण से, है ना, वो उससे चिपका रहता है। बस क्योंकि उसके बीच में थोड़ी सी गैप रह जाती है और उसमें हवा रहती है, इसलिए हम उसको रिमूव कर पाते हैं वहाँ से, उस पर्टिकुलर सरफेस से। अगर वो अंदर सरफेस और उस शुक्र के बीच में एयर को अगर आप टोटली वहाँ से रिमूव कर दो तो आप समझ सकते हैं कि इस शुक्र को फिर हम कभी भी नहीं हटा पाएंगे। इवन उस पे आप कोई भी किसी भी ऐसी मशीन से भी उसको खींचोगे ना तो भी वो वहाँ से हटेगा नहीं, है ना। तो डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही हाई होता है ना। इसका और भी अपन आगे देखेंगे। ये नीचे हॉर्स वाला एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको लर्न करने के बाद आपको समझ में आएगा। फिर अपन देखते हैं, इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड, है ना। अगर मेरा सिर जो है, हेड है, उसका एरिया जो है अगर 15 इंटू 15 सेंटीमीटर है ना, तो मेरे जो सरफेस एयर है, एयर तो मेरे इस सिर के ऊपर, मेरे हेड के ऊपर एयर के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, इसको अपन देखो इसमें काउंट करते हैं। द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फियर, है ना, एंड एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। अगर 15 बाई 15 या 15 इंटू 15 का अगर कोई एरिया है और उस एरिया के ऊपर जो एटमॉस्फियर का जो कॉलम है हमारे सिर से लेकर के कई किलोमीटर ऊपर तक, है ना। अपन जानते हैं कि जो एयर कहाँ तक है, उस जगह से लेकर के हमारे सिर तक के बीच में अगर इसी तरीके का एक कॉलम हम समझें, है ना, जैसा कि इस फिगर में बता रखा है, एक पर्टिकुलर मान लो ऐसा कैसा कॉलम हम फील करें या इसको हम इमेजिन करें तो इसके द्वारा कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो अपन देखते हैं। तो इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 to 5 किलोग्राम, है ना। तो हमारे सिर पर जो वजन होगा या प्रेशर जो होगा वो 225 किलोग्राम वजन के बराबर होगा। यानी कि हमारे सिर के ऊपर 2.25 क्विंटल की बोरी, है ना, गेहूं की बोरी रखी हुई हो, इतना प्रेशर हमारे सिर के ऊपर लग रहा है, लेकिन हमें ये फील नहीं होता। यानी 2250 किलो या न्यूटन का जो फोर्स है वो हमारे सिर के ऊपर लग रहा है और हमें ये फील क्यों नहीं होता, है ना। अगर वास्तव में देखा जाए तो दो दो बोरी गेहूं हमारे सिर के ऊपर पड़ा हो तो हम उसके नीचे क्रश हो सकते हैं, हम दब सकते हैं, हमारे सिर जो है वो बिल्कुल चकनाचूर हो सकता है, इतना वजन हमारे सिर पर रख दिया जाए। और एक्चुअल में इतना वजन हमारे सिर पर है, इतना फोर्स जो है या प्रेशर जो है हमारे सिर पर लगता है, लेकिन फिर भी हमें ये फील नहीं होता। इसका रीज़न यहाँ बता रखा है, द रीज़न
we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. तो इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर से, है ना, हमारे जो शरीर है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर से भी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स या प्रेशर जो है वो आउटसाइड में एक्सर्ट होता है, बाहर की तरफ एक्सर्ट होता है। तो वह इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है। इसलिए हमारा सिर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता या हम इसको फील नहीं करते, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आप देखेंगे ये फिगर 11.20 है ना, इसमें आप देखोगे एक साइंटिस्ट थे ऑटो वॉन, है ना, ऑटो वॉन ग्रिक, है ना। ये जो है एक जर्मन साइंटिस्ट है ऑफ द 17th सेंचुरी, है ना, 17वीं शताब्दी के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ऑटो वॉन ग्रिक, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल। उन्होंने एक ऐसा पंप बनाया जो किसी भी वेसल में से टोटल एयर को बाहर निकाल सकता है ना। ऐसा एक पंप बनाया है उन्होंने जो क्या कर सकता है, किसी भी वेसल के अंदर जो एयर है उस टोटल एयर को क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, यानी वैक्यूम, है ना, बना सकता है किसी भी चीज़ को। अगर किसी वेसल में से टोटल एयर को बाहर निकाल दो तो वो एक वैक्यूम की कंडीशन कहलाती है, वैक्यूम बन जाता है वो, है ना, उसको वैक्यूम कहते हैं। तो वो उन्होंने ऐसा पंप इन्वेंटेड किया। फिर क्या किया उन्होंने, विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, इस पंप की हेल्प से उन्होंने क्या किया, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। उन्होंने एयर प्रेशर को क्या क्या ड्रामे की हेल्प से ड्रामेटिकली जो है इस एयर प्रेशर को कितना मैग्नीट्यूड है इसको बताने के लिए उन्होंने ऐसा एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया। देखेंगे आप कैसा क्या हुआ। ही जॉइंड टू होलो मेटलिक हेमीस्फेयर्स, है ना, ऑफ 51 सेंटीमीटर डायामीटर ईच, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 51 सेंटीमीटर या 51 सेंटीमीटर जिसका डायामीटर था, है ना, ऐसे दो मेटल के हेमीस्फेयर यानी धातु के अर्धगोले, है ना, जो बीच में से खोखले थे, उनको उन्होंने क्या किया, जॉइंट किया। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ऐसे दो, जैसे एक बॉल होती है और उसको बीच में से काट देते हैं फिर उसको वापस चिपका दो। तो ऐसे मेटल के 51 सेंटीमीटर डायमीटर के दो ऐसे लिए इन्होंने, हेमीस्फेयर लिए, है ना, हॉलो थे बीच में से वो, और उनको उन्होंने चिपकाया अच्छे से, ठीक है। फिर जॉइंट किया उनको। फिर क्या किया उन्होंने, देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्स ऑन, सॉरी, उससे पहले उन्होंने क्या किया, एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम, और उनके बीच में, क्योंकि बीच में से ये खोखले थे, होलो थे, तो उसमें से जो एयर थी बीच में से उसको उन्होंने इस पंप की हेल्प से बाहर निकाल दिया, टोटल एयर को। ओके, उन्होंने किया होगा, कैसे किया वही जाने, लेकिन उन्होंने इन दोनों ही मेटल के इन दोनों हेमिस्फेयर के बीच में से जो एयर थी उसको उन्होंने उस पंप की हेल्प से बाहर निकाल दिया। ओके, अब आप समझ सकते हो कि इसके बीच में बिल्कुल भी एयर नहीं है, वैक्यूम बन गए दोनों हेमिस्फेयर जो जुड़े हुए हैं। अब फिर उन्होंने क्या किया कि ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्स ऑन ईच हेमिस्फेयर टू पुल देम अपार्ट, है ना। दोनों तरफ उन्होंने 8 घोड़े बांधे, है ना, देख सकते हैं आप इस चित्र में, दोनों तरफ 8 घोड़े बंधे हुए हैं, इधर भी बंधे हुए हैं, इधर भी बंधे हुए हैं। और फिर उन्होंने पुल देम अपार्ट, उनको अलग करने के लिए कोशिश की। और फिर देखते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि 8 हॉर्स जो है जब इसको हटाने के लिए लगाए गए हैं तो वो 8 हॉर्स जो है दोनों तरफ किस तरीके से प्रेशर जो है लगा रहे होंगे, और उनके प्रेशर के द्वारा ये टूट गया होगा, हट गया होगा। लेकिन आप समझें कि देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्स ऑन ईच हेमिस्फेयर टू पुल देम अपार्ट, इनको अलग अलग करने के लिए 8 घोड़े दोनों तरफ लगाए। सो ग्रेट इज़ द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर,
है ना। तो अब इस एयर का प्रेशर इतना था कि द हेमिस्फेयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, यानी 8 घोड़े दोनों तरफ बांधने के बावजूद भी वो हेमिस्फेयर जो है वो अलग नहीं हुआ था। आप समझ सकते हो कि बाहर से एयर का प्रेशर कितना लग रहा होगा उसको ज्वाइन करने के लिए, उसको जुड़ा हुआ रखने के लिए, क्योंकि बीच में तो एयर है नहीं, दोनों तरफ से एयर थी, उसने उसको दबा रखा था। तो 8 घोड़े भी उसको अपनी उस प्रेशर से उसको अलग नहीं कर पाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना एयर प्रेशर हमारी इस चारों तरफ है। ओके, थैंक यू। आपका ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। हैव ए नाइस डे।